हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने सीखा कि किस तरीके से हम लोग 15 के क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना। वहाँ पर मैंने आपको कई बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बताए थे और उन वीडियोज़ का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का भी लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ पर भी आप जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स जो है पर्सनली भी क्लियर कर सकूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बॉक्स है जो कि शीट मेटल के शीट से बना हुआ है, ठीक है। और जो कॉस्ट पड़ा है ना उस बॉक्स को बनाने का, वो पड़ा है 6480 रुपी। और जो पर स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट था 120 रुपी था। यानी कि जब हम लोग एक स्क्वायर मीटर जब हम लोग सीट लेंगे तो 120 रुपी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो टोटल हम लोग जितना भी सीट लिए ना, तो उस टोटल जो कॉस्ट पड़ा अपने को वो 6480 रुपी पड़ा। तो बताइए कि अगर बॉक्स का लेंथ 5 मीटर हो और जो विड्थ है वो 3 मीटर हो तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये समझो कि 120 रुपी का 1 स्क्वायर मीटर है, तो 240 का 2 स्क्वायर मीटर होगा, 360 का 3 स्क्वायर मीटर होगा। तो इसी तरीके से अगर हम लोग इस पूरे अमाउंट को इससे डिवाइड दे देंगे ना, तो अपने को टोटल वो नंबर पता चल जाएगा जितना साइज का वो हमारा बॉक्स के लिए जो रिक्वायर्ड सीट लगा हुआ है ना, टोटल स्क्वायर मीटर में अपने को वो सीट का लेंथ पता चल जाएगा। और जब टोटल अपने को सीट पता चल जाएगा कि कितना है, तो वहां से हमको एक तरह से कह लो आपकी टोटल सरफेस एरिया पता चल जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया अगर पता चल गया तो हम लोग वही टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हाइट को निकाल सकते हैं। आइए कॉपी में बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो इस तरीके से लिख लो कि टोटल कॉस्ट हमें दिया हुआ है 6480, जो पर स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 120 है। तो हमारा जो टोटल सर्फेस एरिया होगा इन दोनों को डिवाइड करने से निकल जाएगा 6480 डिवाइड बाई 120। इस चीज़ को बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट समझ गए होंगे कि क्यों मैं डिवाइड दे रहा हूँ। कुछ बच्चे नहीं समझेंगे, उनको मैं फिर से समझा देता हूँ। जैसे मान लो एक हमारे पास लंबा सा सीट है, ठीक है, या फिर मान लो एक लंबा सा इस तरीके से कपड़ा है और 1 स्क्वायर मीटर का, ठीक है, 1 मीटर के स्क्वायर का जो कॉस्ट है ना वो 2 रुपए देकर रखा हुआ है हमें कि 2 रुपीज़ है। और हमको ये नहीं बताया है कि टोटल कितने स्क्वायर मीटर है, हमसे ये बता दिया है कि टोटल इस कपड़े को जब हम लोग खरीद रहे हैं तो टोटल हमें कितना रुपये देना पड़ रहा है, 20 रुपये देना पड़ रहा है। तो अब आप ही दिमाग लगाओ कि टोटल कितने स्क्वायर मीटर का ये कपड़ा होगा। तो 1 मीटर का हमारा जो है वो 2 रुपये है और टोटल 20 रुपये हम लोग को लग रहा है। इसका मतलब कि अगर आप 2 प्लस करोगे तो 10 टाइम में आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मीटर स्क्वायर जो होगा वो अपने को 20 रुपये पड़ रहा है। इसका मतलब कि जो लेंथ है कपड़े का वो 10 स्क्वायर मीटर है। ओके, तो अब ये 10 को हम लोग, अभी तो छोटा नंबर था तो ओरली निकाल लिए, लेकिन अगर हमको केवल ये दो नंबर दिया रहा है तो ये वाला नंबर हम कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड दे देंगे, टोटल कॉस्ट है जो उसका इनिशियल कॉस्ट है, तो अपने को पता चल जाएगा कि 10 स्क्वायर मीटर आ रहा है आंसर। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी डिवाइड दिया, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि टोटल जो उस बॉक्स को बनाने के लिए इस तरीके का जो बॉक्स है उसमें टोटल जो सीट लगा है ना चारों पांचों 6 साइड में, क्योंकि वो फिक्स साइज हमारा बॉक्स है, क्लोज बॉक्स है, तो यहाँ पर हमारा 6 फेस होंगे टोटल। तो इसको बनाने के लिए टोटल जो एरिया लगेगा वो कितना लगेगा, वो इसको मेरे को डिवाइड करने से पता चल जाएगा। जीरो से पहले तो मैं जीरो कट कर देता हूँ, 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 4 बच जाएगा, वो आगे जाकर 48 बना देगा, तो 12 4 जा 48। इसका मतलब कि जो टोटल सीट लगा है वो 54 स्क्वायर मीटर लगा हुआ है। अब अपने को क्या पता है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, फिर प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट और फिर प्लस में लेंथ इंटू हाइट, सभी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। यही हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो यही चीज अपने को जो है ना वो निकल करके आ गया 54। हमने ये जो निकाला ये टोटल सरफेस एरिया ही निकला है, तो हम फॉर्मूला के इक्वल में इसको लिख लेंगे। अब अपने को दो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक तो लेंथ दिया हुआ है, एक उसकी विड्थ या फिर ब्रेथ जो कह लो वो दिया हुआ है। लेंथ कितना दिया हुआ था भाई, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा 5 मीटर लॉन्ग लिखा है, तो 5 हो गया, और ब्रेथ जो है वो 3 मीटर है। अपने को यहाँ से हाइट निकालनी है, तो जो जो चीज़ें दी गई हैं उसको यहाँ पर पुट कर दो। पहले तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 2 हमारा कटपिट हो जाएगा, इधर लेंथ इंटू ब्रेथ बचेगा, तो लेंथ हमारे पास है 5, ब्रेथ है हमारे पास 3, फिर प्लस में ब्रेथ हमारे पास है 3, हाइट अपने को पता नहीं है, फिर प्लस में लेंथ है 5 और हाइट अपने को पता नहीं है, इक्वल की उस साइड में 54, 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है। तो ये हो जाएगा हमारा 15 प्लस में 5h, और ये 3 का मल्टीप्लाई से होगा तो 3h हो जाएगा, तो 5 और 3 मिला दो तो टोटल हो जाएगा हमारा 8h, इक्वल की उस साइड में हमारे पास इसको कट करेंगे तो 27 आ जाएगा। अब हम लोग इसको ट्रांसफर करते हैं और फिर कट करेंगे, तो 8h इक्वल टू जाएगा 27 माइनस में 15, तो 8h की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल जाएगी, कितना है हमारे पास, 27 में से हमारा 15 माइनस होगा तो आ जाएगा 12। तो अब h की वैल्यू निकालनी है तो 8 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 8 भी इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 4 2 जा 8,
4 के टेबल में 3 टाइम पे आता है हमारा 12। अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 1 जा 2 आ जाएगा। 3 में से 2 कट हुआ, बचा 1, तो हम लोग डेसिमल लगा के उस 1 के आगे 0 बढ़ा देंगे, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको अलग से इस टाइप से डिवाइड भी करके चेक कर सकते हो, 1.5 ही आएगा आपका, यानी कि जो हाइट है उस स्ट्रीट की वो है 1.5 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू हमसे आप पूछ सकते हैं। चलिए जो अगला क्वेश्चन उसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 हमसे बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड इज 1536 मीटर का क्यूब, यानी कि वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबाइड का, लेंथ भी बता दिया गया है, और इसके बाद बोल रहा है कि ब्रेथ और हाइट की जो रेशियो है ना वो 3:2 है। अपने को ब्रेथ भी नहीं दिया है, उसका क्या बोलते हैं हाइट भी नहीं दिया है, दोनों को रेशियो में दे दिया है। तो बताइए ब्रेथ और हाइट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो हम लोग कभी भी अगर रेशियो में दिया रहे तो उसको एक्स मान करके सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व हो जाता है। और यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है। आइए कॉपी में समझाता हूँ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि मान लेते हैं जो ब्रेथ और हाइट है वो 3x और 2x है, क्योंकि वो 3 और 2 के रेशियो में दिया हुआ था। लेंथ अपने को दिया हुआ है कितना भैया, तो वो है 16 मीटर। उसके बाद बोल रहा है वॉल्यूम जो है वो है 1536 मीटर का क्यूब। ओके, हम क्या जानते हैं वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबाइड का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि यही चीज़ जो है ना वो अपने को इतना दिया हुआ है। हम लोग तीनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, एल की जगह पर 16, ब्रेथ की जगह पर 3x और मल्टीप्लाई में हाइट के जगह पर हमारा 2x हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये कितना आ जा रहा है, यहाँ से हमारा 16 भी मल्टीप्लाई में, 3 और 2 भी सभी मल्टीप्लाई में ही है। तो हम लोग क्या करते हैं x और x से मल्टीप्लाई करके इधर x का स्क्वायर लिख देते हैं और बाकी जो नंबर से इनको इधर ट्रांसफर कर देते हैं 1536 के तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास 1536 है, ये तीनों नंबर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगे। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, तो क्यों टाइम वेस्ट करना। एक काम करो 3 2 जा 6 इधर लिख दो, क्योंकि 6 से कट करना आसान हो जाएगा हमारे लिए। बाकी आप 3 2 भी भेजोगे ना अलग अलग तो भी आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो गया, यहाँ से 15 में से 12 कट हुआ, बचा 3, वो आगे जाकर के 33 बना देगा। तो 6 5 जा हो जाएगा हमारा 30, 33 में से 30 कट हुआ, फिर 3 बच जाएगा, तो आगे जाके 36 बना दिया, तो फिर से 6 6 जा हमारा 36 हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है। अगर आपको नहीं पता तो जल्दी से स्क्वायर याद कर लो, उससे आपका टाइम बचेगा। देखो अगर अभी इसको आप कट करने जाओगे तो 16 से टेबल से कट करोगे या फिर 4 के टेबल से कट करोगे, शेप से कट करोगे ना, तो उससे टाइम ज़्यादा लगेगा। और हमको पता है 16 जा ही जो है ना वो हमारा 256 होता है। तो इस तरीके से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया। तो x के लिए हम लोग क्या करेंगे, 16 को स्क्वायर रूट के अंदर डाल देंगे, इस तरीके से स्क्वायर इधर ट्रांसफर होगा तो इसको रूट के अंदर ले लेगा। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर रूट होता है, यानी इसको ऐसे लिखा जाता है 4 × 4 और फिर इसको बाहर निकाला जाता है। तो x का जो वैल्यू है वो 4 निकल गया। तो हमारा जो ब्रेथ होगा वो कितना होगा, ब्रेथ हमारे पास था 3x, यानी कि 3 × 4 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर, क्योंकि सारी चीज़ें मीटर में तो ये भी मीटर में आएगा। उसी तरीके से जो हाइट है वो 2x है, तो वो हो जाएगा 2 × 4 यानी कि 8 मीटर। तो इस तरीके से आपको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन है ये भी बहुत सिंपल। इसमें बोल रहा है हाउ मैनी पर्सन कैन बी अकोमोडेटेड इन ए डाइनिंग हॉल ऑफ डायमेंशन 20 मीटर 16 मीटर मल्टीप्लाई 4.5 मीटर एज्यूमिंग दैट ईच पर्सन रिक्वायर 5 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। यानी कि एक रूम है जिसका अपने को लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। हमसे पूछ रहा है उस रूम में कितने आदमी आ जाएंगे अगर एक आदमी को 5 क्यूबिक मीटर का जो जगह है ना उतना एयर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल क्यूबिक मीटर निकालेंगे, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालेंगे उस रूम का कि इस रूम की टोटल क्यूबिक मीटर में कितनी वॉल्यूम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको 5 से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि एक आदमी को 5 क्यूबिक मीटर चाहिए। तो अपने को पता चल जाएगा कि वहाँ पर टोटल कितने आदमी आ सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पर कुछ दूसरे नंबर दिए रहते हैं और सबका मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा मान लो आ जाता है 20। ठीक है, नॉर्मली बता रहा हूँ 20 क्यूबिक मीटर आ जाता है। अब एक आदमी को चाहिए 5 क्यूबिक मीटर, तो 2 आदमी को 10 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, 3 आदमी के लिए 15 हो जाएगा और 4 आदमी के लिए 20 हो जाएगा। तो वो 4 मैंने कैसे निकाला, मैंने 20 को डिवाइड दे दिया 5 से, तो भी मेरा 4 आएगा। और अगर छोटा नंबर है तो हम लोग इसी फिंगर्स में ही या फिर किसी तरीके से दिमाग में ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े नंबर होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं कि टोटल वॉल्यूम से डिवाइड देते हैं कि एक आदमी को कितना जरूरत है उससे, तो अपने को टोटल वहाँ पर पर्सन की पता चल जाएगी कितनी क्वांटिटी यानी कितने लोग हैं। चलिए सॉल्व करते हैं कॉपी में। तो देखो सबसे पहले क्या करो, रूम का हॉल निकाल दो, यानी हॉल का वॉल्यूम निकाल दो। तो हम लोग जानते हैं लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 1440 मीटर का क्यूब। ओके, मल्टीप्लाई करने जानते हो ना, 20 का मल्टीप्लाई करना 16 से, फिर 45 से, फिर देखना कि लास्ट में हमारे पास एक एक्स्ट्रा जीरो आएगा। तो यहाँ पर चूंकि डेसिमल है तो उस जीरो को हटा देना वहाँ से डेसिमल लगा करके, तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा वॉल्यूम में। अब अपने को एक आदमी को कितना चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एयर रिक्वायर्ड फॉर
1 पर्सन, ठीक है। एक आदमी को वहाँ पर कितना एयर चाहिए, तो वो चाहिए 5 क्यूबिक मीटर, यानी कि 5 मीटर का क्यूब। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप लोग उसी को डायरेक्ट लिखो, सो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रूम, इस टाइप से आप लिख सकते हो पूरा। मैं डायरेक्ट बस ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कि टोटल वहाँ पर पर्सन कितने आएंगे ये जानने के लिए हम लोग जो वॉल्यूम है उसको डिवाइड दे देंगे, वहाँ पर एक आदमी को कितना एयर चाहिए, कितना क्यूबिक मीटर में एयर चाहिए, उससे हम लोग डिवाइड दे देंगे। तो 5 5 हो जाएगा, यहाँ 5 2 10 हो गया, 4 बच गया, वो आगे जाकर 44 बना देगा। तो 5 8 40 हो गया, फिर से 4 बच जाएगा, यहाँ पर जाकर ये फिर से 40 बना देगा, तो फिर से 5 8 40 हो गया, यानी 288 पर्सन उस रूम में आएंगे। तो इस टाइप से एकदम सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला लोकेशन इसी का सिमिलर है, आइए उसे भी समझा दूँ। तो देखो अगले वाले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक क्लासरूम है जो कि 10 मीटर लॉन्ग, 6.4 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई है। अगर ईच स्टूडेंट को 1.6 मीटर का स्क्वायर एरिया दिया जाए जमीन में। पिछले बार वाला जो क्वेश्चन था वो क्या बोलते हैं 3D डायमेंशन में था, कि आपको जैसे अगल बगल आपका टोटल जो एरिया है ना वो क्या में होगा, 3D में होगा, उसमें लेंथ भी होगा, हाइट भी होगा, ब्रेथ भी होगा, सब चीज़ें होंगी उसकी, ठीक है। तो उस पिछले वाले क्वेश्चन बोला था कि वहाँ पर आपको उतना एयर चाहिए। मान लो ये मैं जैसे यहाँ पर गोला बना रहा हूँ अपने हाथ में, तो इसके अंदर एक क्या बन गया, एक 3D से बन गया, इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सब कुछ है, तो इसके अंदर 1 पर्सन रह सकता है। उसी तरीके से जमीन का भी एक हिस्सा है, अगर आपको एकदम सटा कर खड़ा कर दिया जाए बॉक्स बना करके जमीन में, तो उसमें भी तो आप खड़े हो सकते हैं चिपक करके। तो इधर अपने को जमीन का एरिया दिया हुआ है कि अगर एक बच्चे को 1.6 मीटर का स्क्वायर दिया जाए फ्लोर में, तो बताइए टोटल उस रूम में कितने बच्चे आ जाएंगे, है ना। उसके अलावा एक चीज और बोल रहा है कि आप ये भी बताइए कि कितने क्यूबिक मीटर जो है एयर का जरूरत पड़ेगा एक स्टूडेंट को, अपनी या कह लो कि एक स्टूडेंट को कितना क्यूबिक मीटर एयर मिलेगा। पिछले बार जो चीज अपने को दिया हुआ था ना 14 वाले में कि एक इंसान को 5 क्यूबिक मीटर मिल रहा है, इस बार अपने को वो नहीं दिया है। इस बार अपने को देखो यहाँ से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को नंबर ऑफ स्टूडेंट पता चल जाएगा। पिछले बार हमने नंबर ऑफ पर्सन निकाला था, क्यूबिक एयर वाला दिया हुआ था, और इस बार अपने पास वॉल्यूम दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, तो ये निकाल लेंगे दोनों का आपस में डिवाइड करके, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे। आइए मैं कॉपी में समझाता हूँ, इसमें बस एक स्टेप क्या एक्स्ट्रा है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से लिख लो कि लेंथ ब्रेथ और हाइट हमें दिया हुआ है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अपने को जमीन में अपने को क्या बोल रहा है कि 1.6 मीटर जो है ना वो एक बच्चे स्क्वायर मीटर एक बच्चे को दिया जा रहा है। तो जमीन में देखो ध्यान रखना कि वहां पर बस लेंथ और ब्रेथ होता है, उसकी हाइट नहीं होती है। तो हम क्या देखेंगे कि एक्चुअल में वहां पर उस रूम की टोटल जो एरिया है जमीन का फ्लोर का वो कितना है। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखो एरिया ऑफ फ्लोर, ठीक है। तो फ्लोर का एरिया कितना है ये जानने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 10 इंटू 6.4 हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला भी एक बार लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा 64 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि एक टोटल जो उस रूम का एरिया है जमीन वाला जो एरिया है वो 64 मीटर का स्क्वायर है, और वहां पर एक बच्चे को दिया जा रहा है कितना, तो 1.6 मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टाइप से लिख करके आप डायरेक्ट क्या करो 64 को डिवाइड दे दो 1.6 से, तो आपको पता चल जाएगा कि एक बच्चे वहाँ पर टोटल मतलब कि कितने स्टूडेंट आने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं डेसिमल रहता है तो दिमाग खराब होता है, तो हम लोग डेसिमल को बाहर करने के लिए इसका भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर हमारा 640 हो जाएगा और नीचे हमारा 16 हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 4 जा हो जाता है हमारा 64 और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि टोटल वहाँ पर 40 स्टूडेंट आ सकते हैं उस रूम में, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि एक्चुअल में वॉल्यूम कितना था उस रूम का, तो यहाँ पर आप वॉल्यूम निकाल लो रूम का, वॉल्यूम ऑफ फ्लोर, ठीक है, या फिर उस रूम का कह लो आप लोग, रूम का वॉल्यूम निकलेगा फ्लोर का तो नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 6.4 तो करेंगे ही, साथ ही साथ उसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 64 बन जाएगा। 64 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20 का 0 कैरी हो गया 2, 5 6 जा 30 और 2 हो जाएगा 32, यानी कि 320 मीटर का क्यूब जो है ना वो उस रूम का वॉल्यूम है, ठीक है। तो अब देखो पिछले बार हमारे पास क्या दिया हुआ था, ये वॉल्यूम दिया हुआ था, अब कहाँ भाग रहा भाई पेन, वापस आ जा। ये वाला वॉल्यूम अपने को दिया हुआ था और बताया गया था कि एक पर्सन को इतना क्यूबिक मीटर चाहिए एरिया, अगर हम लोग क्यूबिक मीटर में देखें तो इतना वॉल्यूम चाहिए, इतना एयर चाहिए। तो हमने इन दोनों को डिवाइड दिया था तो अपने को टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता चल गए थे। उसी तरीके से इस बार अपने को ये वाला नंबर और ये नंबर पता है, वॉल्यूम देखो हमने निकाल लिया और 40 स्टूडेंट भी हमने यहाँ पर पता है, यानी नंबर ऑफ पर्सन भी पता है और टोटल वॉल्यूम पता है। अपने को ये वाला नंबर निकालना है कि कितना एक पर्सन को एरिया लगेगा, ठीक है, एयर लगेगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1 पर्सन एयर, जो भी आप लिखना चाहो स्टेटमेंट वो लिख लेना। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करना, वॉल्यूम में से डिवाइड कर देना
टोटल नंबर ऑफ पर्सन को। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी कि 8 क्यूबिक मीटर जो है ना वो एयर चाहिए एक इंसान को। अगर यहाँ पर टोटल वॉल्यूम इतना है और टोटल स्टूडेंट इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन इतने हैं, तो दोनों को डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा 8 मीटर का क्यूब। तो इस वाले रूम में एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को 8 मीटर का क्यूब एयर मिलने वाला है। तो ये वाला भी एक चीज़ आपको निकालना है। पहला क्वेश्चन ये था कि टोटल वहाँ पर कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, और दूसरा क्वेश्चन था कि एक स्टूडेंट को कितना एयर मिलेगा, तो 8 मीटर का क्यूब मिलेगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इज 758 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया दिया हुआ है, ध्यान रखना। अब बोल रहा है कि लेंथ और ब्रेथ जो है वो 14 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है, तो उसकी हाइट निकालिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे और अपने को यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट अपने को पता चली जाएगा। और देखो, अगर कभी भी सरफेस एरिया लिखा है ना तो समझ जाना कि वो हमसे टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। कभी भी अगर लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया अगर लिखना रहता है ना तो वो अलग से लिख करके बता देता है। लेकिन अगर टोटल नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना कि अगर सरफेस एरिया तो वो टोटल ही वाला है। तो टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, अपने को लेंथ और ब्रेथ भी दिया हुआ है, हाइट तुरंत निकल जाएगा फॉर्मूला लगा करके। आइए सॉल्व किया जाए। तो देखो इस तरीके से लिख लो कि टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 758। एक सेकंड थोड़ा फोकस कर लेता हूँ कैमरे में। अब हमारे पास जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट होता है। तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है और आपस में प्लस होते हैं, साथ ही 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसका ही वैल्यू अपने को 758 दिया हुआ है। लेंथ और ब्रेथ अपने पास दिया हुआ है 14 और 11, हाइट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 2 उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, बाकी चीज़ों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो लेंथ है 14 इंटू ब्रेथ है 11, प्लस में ब्रेथ है 11, हाइट हमको पता नहीं है, फिर प्लस में लेंथ है हमारे पास 14 और हाइट हमको पता नहीं है, इक्वल के उस साइड में 758 डिवाइड बाई में 2 हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो जाएगा 14 का टेबल 11 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 140 प्लस 14 154 आ जाएगा। ठीक है, इधर हमारे पास ये बच जाएगा 11H और प्लस में 14H, इक्वल के उस साइड में कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 2 7 जा 14, फिर 1 आगे जाएगा तो 2 9 जा 18 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 154 को इधर ट्रांसफर करेंगे, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 14 और 11 हो जाएगा हमारा 25H, इक्वल के उस साइड में 379 और माइनस में 154 हो जाएगा। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहीं पर मैं साइड में ही लिख लेता हूँ 25H। ठीक है, इक्वल के उस साइड में इसको सॉल्व करके लिख लेता हूँ ताकि हमारा पेज भी वेस्ट ना हो, इन्वायरमेंट को बचाना है। 9 में से 4 माइनस हुआ तो आ गया हमारा 5, 7 में से 5 माइनस हुआ तो आ गया 2, और ये 3 में से 1 माइनस हुआ तो फिर आ जाएगा 2। अब आपको h की वैल्यू चाहिए तो 25 को भी ट्रांसफर कर दो तो 225 डिवाइड बाई में h हो जाएगा, सॉरी h बोल रहा हूँ 25 हो जाएगा। तो 25 के टेबल में 4 टाइम पे 100 आता है तो 8 टाइम पे 200 आएगा, और 1 बार और टेबल पढ़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी टोटल 8 + 1 9 टाइम टेबल पढ़ना है। तो 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, तो h इक्वल टू आ गया 9, और ये सब सेंटीमीटर में थे तो ये भी हमारा हाइट भी जो होगा सेंटीमीटर में होगा। खेल खत्म। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली का लिंक दिया हुआ है ना। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।